सुनिए। क्या कहा? हमको सुनाई नहीं देता। फिर आपने बोला कैसे? अरे हमने ये कहा कि हमको सुनाई नहीं देता, हमने थोड़ी कहा कि हम गूंगे हैं। अरे वो सब छोड़ो, मैं सरकारी आदमी हूँ। क्या कहा? क्या कहा? अरे भाई मैं सरकारी विभाग से आया हूँ। अरे ये नहीं, इसके पहले क्या कहा वो बताइए। मैं सरकारी आदमी हूँ। हाँ आदमी। अरे दुलारे भाग के आ रहे, जल्दी तुझको आदमी दिखाते हैं। आगे भैया। अरे ये देखो आदमी। अरे आदमी इसको मारना। पागल हो क्या तुम दोनों? तुम दोनों ने कभी आदमी नहीं देखा? अरे तुम दोनों भी तो आदमी हो। नहीं, हम आदमी नहीं है। क्या? हाँ, ये तिवारी हैं और हम पांडे। अरे तुम जो भी हो भैया, तुम राम सुशील तिवारी को जानते हो? राम सुशील नहीं, श्री राम सुशील तिवारी होगा। हाँ हाँ वही। हाँ वही ना, जिनके घर में 4 भैंसे हैं। अब वो मुझे कैसे पता होगा? तो हमको फिर राम सुशील का घर नहीं पता है। अरे तुम किसी भी राम सुशील का घर बता दो भाई, मैं ढूंढते हुए चले जाऊंगा। तो ऐसा करिए, सीधे गांव जाइए। गांव जाते ही एक दुकान मिलेगी। तो वो राम सुशील का घर है? नहीं, वो राम सिपाही की दुकान है। अरे मैं राम सुशील का घर पूछ रहा हूँ, राम सुशील का घर बताओ ना, दूसरे का घर क्यों बता रहे हो? अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। राम सुशील और राम सिपाही दोनों भाई हैं। तो राम सिपाही के पास जाओगे, वो तुम्हें बता देगा कि राम सुशील कहाँ होगा। मतलब वो घर में नहीं है? कहाँ से होंगे? वही समय तालाब के पास होंगे। तो तालाब कहाँ है वही बता दो भाई। ये सामने तो रहा। लेकिन राम सुशील कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो ये फिर कौन है? आप राम सुशील हैं? अब राशन कार्ड दिखाएं का? अरे तो भाई इतना देर से मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? जब आप ही राम सुशील है तो पहले बता देते। भाई तुमने पूछा कि राम सुशील का घर कहाँ है, तुमने थोड़ी ना पूछा कि राम सुशील कौन है। अरे भगवान, मेरी गलती है भाई। ये अपना पेपर पकड़ो और साइन कर दो वहाँ पे। काहे का कागज है? कोई जमीन वमीन छुड़वा रहे हो? इनके तालाब का पेपर है भाई। इनका तालाब अब सरकारी संपत्ति हो गया। अबे बड़े आदमी बनने वाले हैं। मतलब सरकार हमको तालाब के बदले में पैसे देगी? जी हाँ, और वो भी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? ये तो पैसे का नाम सुन के थरथराने लग गए। बेचारे क्या है ना, कभी 100 रुपए से बड़ा नोट देखे नहीं है। शुक्र मनाओ कि इनका हार्ट फेल नहीं हुआ इतने पैसे सुन के। अरे तुम इनको संभालो भाई, ये दो मुझे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। भैया, इतने पैसे तो आपके कभी बाप ने नहीं देखे होंगे। अरे मेरे बाप की छोड़, इतने पैसे तो तेरे बाप ने भी नहीं देखे होंगे। आप तो बैठे बिठाए करोड़पति से करोड़पति हो गए। बार बार पैसे का नाम मत ले, कहीं हम खुशी से ही ना मर जाएं रे। चलो चलो, घर जाके खुशी मनाइएगा। मालिक, क्या हुआ? मालिक वो दुलारे आए हैं। कौन? वो राजेंद्र पांडे का लड़का? हाँ मालिक। अरे हमको समय नहीं है, उसको बोल दे कि हम नहीं है। तो क्या बहाना बनाओ मालिक? अब ये भी क्या हम ही बताएंगे? कुछ भी बहाना बना दे। तो मैं ये कह देता हूँ कि आप लोटा लेकर जंगल की तरफ गए हैं। एक नंबर का बेवकूफ है रे तू। मेरे घर में बाथरूम है तो मैं भला बाहर क्यों जाऊंगा? तो मिल लीजिए ना मालिक, वो कह रहा था कि कुछ जरूरी काम है। ठीक है, भेज दे। ठीक है मालिक। हाँ दुलारे, आओ बैठो। कहो क्या बताना है? ऐसी बात बताने आया हूँ मालिक कि सुन के आप खिल उठेंगे। कौन सी बात? हमारी शादी फिक्स करा दी क्या? अब जो चीज हो नहीं सकती मालिक, उसका सपना क्या देखना? क्या? ये सब छोड़िए मालिक, काम की बात सुनिए। हाँ बोल। आज सुबह तीरथ के पास एक सरकारी कागज आया है। कैसा सरकारी कागज? तीरथ का जो पुराना तालाब है ना, उसको सरकार ले रही है। अरे तो इसमें कौन सी खास बात है? ऐसे तो हमारे भी कई तालाब सरकार ने लिए हैं, और फिर वो तालाब भी तो कभी हमारा ही था। उस तालाब को आपके पिताजी जुए में हार गए थे, और वो तालाब अब तीरथ का है। तो तुम ये बताने आए, इसमें क्या खास बात है? उस तालाब के बदले में सरकार तीरथ को कितना दे रही पता है? कितना? पूरे 3 करोड़।
3 करोड़? मुंह तो बंद करिए मालिक, मक्खी घुस जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा सर पे मत चढ़ो। तो अब क्या सोचा है मालिक? किस बारे में? यही तालाब के बारे में। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब तालाब उसका है तो पैसे भी तो उसी को मिलेंगे ना, हम थोड़ी ना उसके पैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन तालाब तो छुड़वा सकते हैं ना मालिक। वो तो जब तीरथ देगा तब ना। अब वो कैसे देगा, क्यों देगा, वो सब आप जानिए, मैंने बस अपना काम कर दिया। ठीक है तो निकलो। अरे ये पानी में क्या है? अरे मालिक, ये तो बैटरी वाला पानी था, इसको तो फेंकना था। ये तो ऐसी की तैसी। रुक जा। देखो तीरथ, जब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम ठीक तरह से जवाब देना। लेकिन ये तालाब में लाश कैसे आई मालिक? वो मुझे कैसे पता होगा? तो अब क्या करेंगे मालिक? देखो, जब पुलिस यहाँ तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम उसे ऐसा जवाब देना कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो हमको सच में कुछ नहीं पता मालिक। अरे पता मतलब ऐसे कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखावा करना। अच्छा, समझ गया। चलो, अब मैं पुलिस वाला बन के तुमसे पूछताछ करता हूँ, तुम दोनों जवाब देना। जी मालिक। देखो, लाश को तो हमने पीएम के लिए भेज दिया है, शाम तक खबर आएगी। लेकिन वो प्रधानमंत्री क्या करेंगे लाश का, उनके पास क्या भेजा? बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनता है रे, इतने डंडे पड़ेंगे कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पीएम का मतलब पोस्टमार्टम। लेकिन साहब, यहाँ पे लाश आई कहाँ से? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा, क्योंकि ये तालाब तो तुम्हारा ही है। ये तालाब जरूर हमारा है साहब, पर ये लाश किसकी है ये नहीं पता। तुम तो लंबा जाओगे बेटा। ये अनर्थ ना कीजिए दारोगा साहब, ये बहुत गरीब आदमी है। 3 बार तो इनकी बीवी छोड़ के भाग गई है इनको। बीवी के चलते? नहीं, उसको कोई और पसंद था। कुछ उपाय बताइए साहब, हम बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हैं। हाँ साहब, ये तो इतने गरीब हैं कि इनके घर में जो कुर्ता है ना, उसमें इतने छेद हुए कि चिड़िया ने घोंसला बना लिया वहाँ। देखो, वो सब मुझे नहीं पता, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। साहब, जाते जाते गरीबी का एक और आलम सुन लीजिए। अब क्या है? क्या ये भीख मांगता है? नहीं, भीख नहीं मांगते, लेकिन दूसरे के खेतों से अनाज जरूर चुराते हैं। क्या मतलब चोरी? एक बात बता दुलारे, तू हमको पुलिस के सामने बचाएगा या जलील करके और फंसाएगा? हम तो आपको बचा ही रहे हैं आपकी गरीबी सुना के। ज़्यादा एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतनी गरीबी सुना रहे हो। इतने गरीब तो गरीब लोग खुद नहीं होते हैं। चलो अब थाने में, वहीं चल के अपनी गरीबी गिनाना। अब जा ही रहे हो तो एक गरीबी और सुन लो। तुम्हारी तो गरीबी सुनाते हैं तुम। अरे रुको, तुम दोनों दरोगा के सामने मत लड़ने लगना। आपने बड़ी मेहरबानी कर दी मालिक, नहीं पता नहीं कब तक जेल में सड़ना पड़ता। जिंदगी भर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मालिक, उस तालाब में आज तक एक मछली नहीं मरी, ये आदमी कैसे मर गया होगा? वो सब छोड़ो तीरथ, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। हम कुछ समझे नहीं सरकार। देखो तीरथ, हम तुमको छुड़वा तो लाए हैं, पर तुम अभी जमानत पे हो, तुम फिर से जेल जा सकते हो। तो अब क्या करें मालिक, आप ही कुछ उपाय बताइए। देखो तीरथ, ये लाश वाले केस में तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक वो तालाब तुम्हारा रहेगा। अब वो तालाब हमारा ही है, उसे अब क्या कर सकते हैं? तुम उस तालाब को बेच क्यों नहीं देते? ना रहेगा तालाब, ना रहेगा केस, जिसका तालाब उसका केस। अरे ये कैसे हो सकता है? उस तालाब में तो केस चल रहा है, उसे अब कौन खरीदेगा? और उस तालाब के अब तो पैसे भी मिलने वाले हैं। जब तुम जेल चले जाओगे तो कौन लेगा पैसे? और देखो तीरथ, जान से बढ़कर पैसे नहीं होते, हमेशा याद रखना। लेकिन वो तालाब हमारे पिताजी की पूंजी है। देख लो तीरथ, मेरा काम था सलाह देना, सो मैंने दे दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या करना। यदि उसे बेचना भी हो तो उसका ग्राहक कहाँ मिलेगा? पहले तुम ये फैसला करो कि तुम उसे बेचना चाहते भी हो या नहीं, बाकी का हम देख लेंगे। ठीक है मालिक, जैसा आप उचित समझें। तो ठीक है, कल तुम मुझे उस तालाब के कागजात ला के दे देना,
बाकी का हम देख लेंगे। जी मालिक। क्या हुआ तीरथ, खोज रहे हो? अरे मालिक, वो हम साथ में एक बाटल लाए थे, वो नहीं दिख रहा। अच्छा ये, हाँ हाँ हाँ, यही। इसका पानी कहाँ गया? वो तो मैंने पी लिया। अरे लेकिन ये बाटल तो हम जंगल लेके जा रहे थे। पर पानी तो अच्छा रहा होगा ना? हाँ अच्छा ही था, बस 4-5 दिन पुराना था। क्या? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तालाब तो किसी दूसरे के नाम पे था ना? लेकिन अब हमारे नाम पे है। लेकिन बड़ा लंबा तिकड़म किया भाई। हम ऐसे ही जमींदार नहीं बन गए साहब जी। ठीक है, जब ये तालाब आपका हो ही गया है तो सरकार पैसे भी आपको देगी। अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कागजात के हिसाब से इस तालाब के पुश्तैनी मालिक अब हम ही हैं। तो ये रही आपकी रकम की जानकारी, इतना पैसा आपको सरकार देगी। अरे इसमें तो कुछ हजार की बात लिखी है। हाँ, 40,556 रुपए 50 पैसे। लेकिन बात तो 3 करोड़ की हुई थी ना? दार साहब, आज के रेट में कोई 3 करोड़ रुपए देगा, वो भी इस तालाब का, और ऊपर से सरकारी काम। सरकारी काम में कभी इतना पैसा मिलता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपके साथ बड़ी होशियारी हो गई है। क्या? हाँ,